गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग नया टेंस पढ़ेंगे और टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले इसके सेंस जान लेते हैं, हम थोड़ा सा सेंस जान लेते हैं। ये सेंटेंस तब हम यूज़ करते हैं, ये टेंस का यूज़ तब करते हैं हम जब कोई काम प्रेजेंट में यानी पास्ट में प्रेजेंट में जारी पास्ट में जारी था, प्रेजेंट में जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना जब होती है तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। क्या सेंस है? पीछे जारी था, अब भी है और आगे भी रहेगी, तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। और इसका फॉर्मल सिंबल है, पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगे हो। रहा है, रही है जब आता है तो हम उसको किस में बनाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। बट टाइम अगर दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। ठीक है, तो इसके एक एग्जांपल्स हैं, इसको अब बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, सर 2 सालों से दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। 2 सालों से, देखो ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है तो मैं इसको किस में बनाऊंगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर ये टाइम नहीं दिया हुआ था तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है तो इसी सेंटेंस को किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं हम। सब्जेक्ट पहले लाना है, तो सब्जेक्ट क्या है? सर 2 सर, उसके बाद क्या लाना है? हैज़ बिन या हैव बिन। तो ये हैज़ बिन या हैव बिन ये डिसाइड कौन करेगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ लगेगा, प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। तो सर सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? हैज़ बिन। उसके बाद वर्ब 4, तो इसमें वर्ब कौन सा है? पढ़ाना। तो वर्ब क्या होता है? पढ़ाने का, टीच, ing लगा देंगे, वर्ब 4 हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब सामान, ये एज सामान के रूप में हम अंग्रेजी यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्रिया का फल जिस पे पड़ता है ऑब्जेक्ट कहते हैं। सर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश कहाँ पे? देखो टाइम, दिल्ली, कहाँ पे? दिल्ली, इन दिल्ली। अब एक चीज़ और, जब टाइम को हमको लिखना होता है, टाइम को अगर दिखाना होता है तो हम देखें, प्लेस को दिखाए तो इन लगाया, प्लेस को दिखाए तो इन लगाया। इसी तरह टाइम को हम दिखाते हैं तो उसके लिए एक क्या होता है, मतलब प्रॉपर इस टेंस के लिए 2 प्रीपोजिशन होता है, सिंस या फोर। प्लस में आ जाएगा, एक्सटेंशन के बाद आ जाएगा सिंस या फोर। तो देखो, रफ टाइम के लिए हम 4 लगाते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। तो देखिए, ये 2 साल कब का? ये तो रफ है ना, जब रफ टाइम लगे तो हम 4 लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? सर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिल्ली फॉर उसके बाद टाइम को एक्सप्रेस करेंगे, फॉर 2 years। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इस तरह के सेंटेंस लीजिए, टाइम वाला सेंटेंस लीजिए, उसको एग्जाम्पल बनाइए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर कोई किसी तरह की किसी को भी दिक्कत होती है तो वो विदाउट हेजिटेशन मुझे कांटेक्ट करे, कमेंट करे। जो उसे बेनिफिट लगे, जो उसे आसान लगे, वो मेरे से कांटेक्ट करे, मैं उनसे हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और सारे टेंस को लिख लिया करें। थैंक यू।